आपने सोने से बना पूरा टॉयलेट कभी देखा है? नहीं तो आज देखेंगे आप। और रोनाल्डो ने ऐसी क्या गलती कर दी कि उनके फैंस हो रहे हैं गुस्सा? क्या कर रहे हैं पैसे का लालच? और देसी अंडे और सफेद अंडे में क्या अंतर होता है? दोनों में से कौन सा बेहतर है? और भारत की एक ऐसी खूबसूरत किन्नर जिसे देखते ही लोग पानी पानी हो जाते हैं। और स्टारबक्स अपने ही कस्टमर का मजाक उड़ाकर कमा रहे हैं करोड़ों रुपए, लेकिन कैसे? और पार्ले जी का ऐसा काला राज जिसकी वजह से पार्ले जी देता है अपने बिस्किट सस्ते, जानकर छोड़ देंगे खाना पार्ले जी। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 8, देसी अंडा और सफेद अंडे में क्या फर्क होता है? सबसे पहले तो इनके रंग को देख के आप बता सकते हैं, जो एकदम व्हाइट है वो सफेद अंडा है और जो थोड़ा सा ब्राउन सा है वो देसी अंडा। इसके अलावा देसी अंडा सफेद अंडे से कई गुना ज्यादा हेल्दी भी होता है, क्योंकि सफेद अंडा जहाँ से आता है वहाँ मुर्गियों से जबरदस्ती अंडा दिलवाया जाता है। इसी के कारण मुर्गियों में कई इंजेक्शंस और कई हार्मोन्स भी डाले जाते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अंडे दे सके, यानी कि उन मुर्गियों से जबरदस्ती अंडे दिलवाए जाते हैं और इसीलिए ये अंडे देसी अंडे के मुकाबले कम फायदेमंद होते हैं। और इसी के साथ ये भी देखा गया है कि जो देसी मुर्गी होती है वो पोल्ट्री फार्म की मुर्गी से ज्यादा हेल्दी होती है, और अगर मुर्गा हेल्दी है तो जाहिर सी बात है अंडा भी हेल्दी होगा। नंबर 7, दोस्तों आपको पता होगा रोनाल्डो ने हाल ही में एआई नासर नाम के फुटबॉल क्लब को ज्वाइन किया है। इस क्लब में ज्वाइन होने के लिए रोनाल्डो को अब तक के सबसे हाईएस्ट पैसे दिए गए हैं और लोगों को भी इससे कोई एतराज नहीं था। लेकिन फिर रोनाल्डो का पुराना इंटरव्यू वायरल होने लगा जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वो अपने लास्ट के फुटबॉल करियर में किसी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर क्लब के साथ खेलेंगे और जितना ज्यादा हो सके उतना अच्छा गोल करेंगे, यानी कि अपने लास्ट में अपना बेस्ट देंगे। और इसी के साथ उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि अगर वो फुटबॉल सिर्फ पैसे के लिए खेल रहे होते तो अभी किसी सऊदी के क्लब के साथ साइन कर चुके होते। और इसी वजह से कई लोग अब रोनाल्डो से नाराज भी हो रहे हैं कि वो अपने करियर के एंड में आकर अब पैसे के लिए खेल रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताइए। नंबर 6, अपनी बेटी की शादी में बाप कई बार सोने की चीजें भी गिफ्ट के तौर पर दे देते हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया के एक बाप ने तो अपनी बेटी को गिफ्ट के तौर पर पूरे सोने का टॉयलेट ही दे दिया। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सऊदी के किंग अब्दुल्लाह जो है उन्होंने अपनी बेटी की शादी पर उसको पूरे सोने से बना टॉयलेट गिफ्ट कर दिया। आप देख सकते हो ये टॉयलेट कितना ज्यादा बड़ा है और पूरा सोने से चमचमा रहा है। और उसी के साथ उनकी बेटी की जो वेडिंग ड्रेस थी वो कुछ ऐसी दिख रही थी जो भी 24 कैरेट गोल्ड से बनी हुई थी और इसकी कीमत करीब $30 मिलियन बताई जाती है। वैसे एक फन फैक्ट कि किंग अब्दुल्लाह की बेटी की शादी जिस व्यक्ति से हुई थी उसके 16 बच्चे थे और उसकी पहले 11 बीवियां रह चुकी हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। निक्की चावला को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक आम महिला है जो सुंदर है और आत्मविश्वास से भरी हुई है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो पैदाइशी तौर पर एक महिला ही नहीं रही, बल्कि उन्हें इसके लिए परिवार और समाज से लड़ना पड़ा और सर्जरी का सहारा भी लेना पड़ा। निक्की जल्द ही एक तेलुगु फिल्म में महिला डॉन का किरदार निभाती हुई दिखाई देगी। वो एक मॉडल भी है। पुरुष से महिला बनने का सफर निक्की के लिए इतना आसान नहीं रहा। ढेर सारी परेशानियों के बावजूद भी निक्की मानती है कि वो खुशनसीब है कि उन्हें एक ही जिंदगी में मर्द और औरत दोनों का जीवन जीने का मौका मिला। इन्हें फिलहाल इंडिया की सबसे पहली ट्रांसजेंडर मॉडल भी कहा जाता है, जो कि न सिर्फ देश बल्कि विदेश में भी बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। अपनी खूबसूरती की वजह से इन्हें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत ट्रांसजेंडर के रूप में देखा जाता है और ये कई लोगों की प्रेरणा भी बन चुकी है। नंबर 4, स्टारबक्स की कॉफी टेस्ट से ज्यादा एक स्टेटस सिंबल बन गई है और अब इनको खुद मार्केटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने काफी जीनियस मार्केटिंग यूज किया है। जैसे कि ये सबसे पहली कंपनी थी जो अपनी कॉफी पर अपने कस्टमर का नाम लिखा करती थी और कस्टमर इसके बारे में सोशल मीडिया पर डालने लगे, जिस वजह से स्टारबक्स को फ्री में मार्केटिंग मिलने जा रही थी। लेकिन धीरे धीरे स्टारबक्स इंटरनेट से गायब होने लगा। उन्होंने देखा कि टेस्ट से लेकर मार्केट वैल्यू तक सब कुछ पहले जैसा है, तो आखिर इसकी पॉपुलैरिटी क्यों कम हो रही है? और तभी स्टारबक्स जीनियस आइडिया लाता है। उसने अपने ही कस्टमर का मजाक बनाना शुरू कर दिया, यानी कि उनके नाम को गलत लिखना शुरू कर दिया, जिससे लोग इसे सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा डालने लगे कि इतनी बड़ी कंपनी ने मेरा नाम गलत लिख दिया। लेकिन उनको नहीं पता था कि वो स्टारबक्स के लिए फ्री में मार्केटिंग कर रहे हैं। नंबर 3, अगर आपने कभी MRI स्कैन करवाया है तो आपको पता होगा कि MRI स्कैन की मशीन में कोई भी मेटल के ऑब्जेक्ट को नहीं लेकर जाया जाता है। और अगर आपका पहले ऑपरेशन हो चुका है जिसकी वजह से आपके बॉडी में कहीं पर भी मेटल है, तो भी आपको MRI मशीन के पास नहीं जाने दिया जाएगा। और जहाँ पर MRI स्कैन होता है उस मशीन के आसपास एकदम कम से कम मेटल की चीजें इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि MRI मशीन में बहुत ही ज्यादा ताकतवर मैग्नेट लगाए जाते हैं और अगर गलती से कोई भी मेटल का टुकड़ा उसके आसपास चला जाएगा तो कुछ ऐसा हाल होगा जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नंबर 2, आपने भी पार्ले जी की काफी तारीफ सुनी ही होगी। इतने सालों से महंगाई
पढ़ने के बाद भी पार्ले जी बस 5 रुपए का आता है। इसके पीछे पार्ले जी का काफी दिमाग है। उन्होंने इन्फ्लेशन की जगह पर श्रिंकफ्लेशन किया, यानी कि पहले 5 रुपए में 101 ग्राम पार्ले जी आता था, अब बस 55 ग्राम आता है, यानी आधा। उन्होंने साइज कम किया लेकिन दाम नहीं। और ये इकलौती कंपनी नहीं है, लेज भी ये यूज करती है। बट लेज में तो पहले भी बस हवा ही आती थी, और लेज जैसे श्रिंकफ्लेशन कर रहा है वैसे ही चलता रहा तो जल्द ही लेज के पैकेट में बस सॉल्टेड या क्रीम एंड अनियन फ्लेवर की हवा भरी हुई ही मिलेगी। नंबर 1, टेलीविजन शो में काम करने का मौका किसे नहीं चाहिए होता है। इससे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं और फेम भी। पर सोचिए अगर टेलीविजन शो में आकर आपकी जान बच जाए तो कैसा होगा। कुछ ऐसा ही एक महिला के साथ हुआ। वो एक शो के एपिसोड में काम कर रही थी और तभी उस एपिसोड को देखते हुए डॉक्टर ने नोटिस किया कि इस महिला के गले में अजीब सी फोड़ी दिख रही है। ये डॉक्टर स्पेशली थायराइड का ही था और उसने तुरंत पहचान लिया कि ये एक कैंसर है, और उसने तुरंत जाकर इसके बारे में उस महिला को इन्फॉर्म किया और अर्ली स्टेज में इसका इलाज करवाने की वजह से उस महिला की जान बच गई। उस महिला को थायराइड कैंसर था। अगर वो देरी करती तो बहुत लेट भी हो सकती थी। धन्यवाद।